एक रानी ने अपने राज्य को बचाने के लिए राजा को एक ऐसा राज्य बताया जिससे सब हिल गए। यह कहानी है राजा अशोक और रानी माधवी की। राजा अपनी सेना के बल पर राज्य को सुरक्षित रखने में विश्वास रखते थे, लेकिन रानी ने हमेशा बुद्धि और धैर्य पर भरोसा किया। राजा का संदेश आता है कि वे 3 दिन में हमला करेंगे। राजा घबरा जाते हैं। जब दुश्मन ने राज्य पर हमला करने की धमकी दी तो राजा सेना जुटाने लगे, लेकिन रानी ने कहा, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए और मैं युद्ध को टाल दूंगी। एक गुप्त सुरंग से दुश्मन के शिविर में जाती रानी ने दुश्मन राजा को ऐसा प्रस्ताव दिया कि उसने तुरंत युद्ध रोक दिया। लेकिन क्या था वो प्रस्ताव? राजा अशोक और दरबार के लोग रानी से पूछते हैं, आपने ऐसा क्या किया? रानी ने क्या कहा जिसने राज्य को बचा लिया? इसका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। रानी ने दुश्मन राजा को ये समझाया कि युद्ध से दोनों राज्य बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि और दोस्ती से दोनों फल फूल सकते हैं। उन्होंने शांति का संदेश दिया और दुश्मन से दोस्ती कर। शिक्षा समस्या का हल हमेशा ताकत से नहीं, बुद्धि और शांति से निकलता है। क्या हुआ जब एक राजा ने अपनी रानी से छुपाया सबसे बड़ा राज? एक राज्य में एक महान राजा और उसकी बुद्धिमान रानी रहते थे। दोनों का प्रेम पूरे राज्य में मशहूर था, पर राजा के दिल में एक ऐसा राज था जिसे उसने रानी से भी छुपा रखा था। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। रानी ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वो राजा का ये छुपा हुआ सच जानकर रहेगी। रानी ने अपने भरोसेमंद सेवक से कहा, राजा की बीमारी की जड़ उस राज में छुपी है जो उन्होंने मुझसे छुपाया। सेवक ने राजा के कमरे में रखे एक पुराने संदूक का पता लगाया। उस संदूक में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, रानी, मैंने तुमसे ये राज छुपा क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मेरे राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका है और मुझे डर था कि तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। रानी ने राजा से कहा, राजा, धन से बड़ा विश्वास होता है। अगर तुम मुझसे पहले ही ये बात बता देते तो हम मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें विश्वास हो। झूठ या छुपाव से रिश्ते कमजोर होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्या एक रानी का फैसला पूरे राज्य को बदल सकता है? एक राजा ने घोषणा की, जो कोई भी रानी का सवाल हल करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। रानी ने सभी से पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? राज्य के लोग सोना, चांदी और रत्न लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, इनमें से सबसे बड़ी दौलत चुनो। लेकिन रानी ने किसी को इनाम नहीं दिया। अचानक एक किसान ने कहा, सबसे बड़ी दौलत विश्वास है महारानी। रानी ने किसान को इनाम देते हुए कहा, तुमने सच को पहचाना, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों और राज्य की असली दौलत है। सबसे बड़ी दौलत विश्वास और सच्चाई है। आप होते तो क्या जवाब देते? क्या एक साधारण कुआं आपकी किस्मत बदल सकता है? गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मन की सच्ची इच्छा पूरी करता है, लेकिन शर्त थी, केवल वही लोग अपनी इच्छा मांग सकते हैं जिनका दिल साफ हो। एक लालची व्यापारी ने सोचा, मैं खजाने की कामना करूंगा। वह कुएं के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला, पानी उफान मारने लगा और वह डरकर भाग गया। एक गरीब लड़की जो अपने परिवार के लिए सिर्फ भोजन चाहती थी, कुएं के पास आई और सच्चे दिल से प्रार्थना की। अचानक कुएं से सोने की बाल्टी भरी भोजन निकलने लगी। लड़की ने वह सब गांव के लोगों में बांट दिया। तभी कुएं से एक आवाज आई, तुम्हारी सादगी और निस्वार्थता ने मुझे प्रसन्न किया। सच्चाई और निस्वार्थता ही असली जादू है। अगर आप उस कुएं के पास होते तो क्या मांगते? कमेंट्स में जरूर बताएं। रानी के कमरे में एक अजनबी आदमी आधी रात को घुस आया। क्या वह दुश्मन था या कुछ और? राजमहल के सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन आधी रात को रानी के कमरे में एक अजनबी ने दस्तक दी। रानी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पूछा, तुम कौन हो? मुझे मत मारो। रानी साहिबा, मैं आपके पिता का संदेश लाया हूँ। वह खतरे में है। रानी को लगा यह कोई चाल हो सकती है। उसने उसे पकड़वा लिया, लेकिन तभी वह आदमी बोला, क्या आपकी माँ की आखिरी निशानी, वह सोने की अंगूठी आपके पास है? रानी स्तब्ध रह गई। यह राज केवल परिवार को पता था। उसने उस आदमी को गहराई से देखा। सच बोल रहा था। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई हूँ। मैं आज तुम्हें सच बताने आया हूँ। रानी ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से सच्चाई को पहचाना और उसे बचाया। सच्चाई हमेशा बहादुरी और विश्वास से उजागर होती। क्या एक राजा ने अपनी रानी को मौत के लिए छोड़ दिया? बहुत समय पहले एक राजा और रानी खुशी से अपने राज्य में राज कर रहे थे, परंतु एक दिन रानी ने सपने में देखा कि राजा उसे धोखा देगा। रानी ने राजा से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चे का क्या होगा? राजा ने जवाब दिया, रानी, तुम मेरे जीवन का आधार हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दुश्मन ने महल पर हमला किया। राजा ने रानी से कहा, तुम भाग जाओ, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। रानी ने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? राजा ने गंभीरता से कहा,
यह मेरी आखिरी लड़ाई हो सकती है, मुझे माफ कर देना। रानी को शक हुआ कि राजा सचमुच उसे छोड़ने वाला है, लेकिन फिर उसने राजा के लिए प्रार्थना की, जंगल में छिप गई। 2 दिन बाद रानी को पता चला राजा ने युद्ध जीत लिया। वह खुशी खुशी महल लौटी, पर वहाँ एक रहस्य था। राजा नहीं था। रानी को एक पत्र मिला। रानी, मैंने तुम्हें जंगल भेजकर बचाया क्योंकि मैं जानता था कि दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं युद्ध में शहीद हो चुका हूँ। ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने समझा कि शक करने की बजाय विश्वास करना हमेशा सही होता है। विश्वास रिश्तों की नींव